Students, it is science class, chapter number 4, that is heat. I am S.N. Chaudhary, your science teacher. In this chapter, we study about heat, transfer of heat, type of heat, origin of heat, and use of heat. जैसा कि हम जानते हैं, इस संसार में केवल दो चीज़ें हैं, पहली हीट है और दूसरी एनर्जी एंड मैटर। एनर्जी और मैटर दो चीज़ों से मिलकर यूनिवर्स बना हुआ है, एनर्जी और मैटर। इस एनर्जी को आप हीट भी एक प्रकार की एनर्जी है, हीट भी एक प्रकार की एनर्जी है, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है हॉट एंड कोल्ड, मतलब ठंडा और गर्म, ये कैसे पता चलेंगे कौन सा हॉट है कौन सा कूल है। तो सबसे पहले हम लोग उसको छू के देखते हैं कि ठंडा है कि गर्म है। जैसे फ्रीज का पानी रहेगा, हाथ से टच करेंगे ठंडा रहेगा, चाय का कप रहेगा तो हाथ से देखेंगे तो उसको गर्म रहेगा। तो एक सामान्य प्रक्रिया है हॉट एंड कोल्ड को डिस्टिंग्विश करने का, मतलब टच करके आप उसको बता सकते हैं कि कोई चीज़ हॉट है कि गर्म है। लेकिन अगर थोड़ा सा अंतर हो दोनों के टेम्परेचर में, ज़्यादा से एक है टी और एक है कोल्ड ड्रिंक, चाय और कोल्ड ड्रिंक दोनों में तो अंतर कर ले रहे हैं। लेकिन मान लिया चाय है, दो कप में चाय है और एक चाय कम गर्म है, दूसरी चाय अधिक गर्म है, इसकी तुलना करना थोड़ा हम लोग के लिए मुश्किल हो जाता है कि उसको हम लोग कैसे देखें। उसकी तुलना करने के लिए समय समय पे अलग अलग टाइप के थर्मामीटर जो है आए हुए हैं, जिसका यूज किया जाता है। देखिए आप इस एक्टिविटी में एक बच्चा है जो अपना हाथ डाल के जो है चेक कर रहा है, फीलिंग वाटर इन 3 मग कि टेम्परेचर कैसा है, कम है कि ज़्यादा है। तो यहाँ पर लिखे confusion so that we cannot always really on our senses of touch to decide whether an object is hot or cold. Sometimes it may be deceived, मतलब कभी कभी हम गलत हो जाता है कि कौन अधिक ठंडा है कौन कम ठंडा है। ये कब होगा जब बहुत दोनों का टेम्परेचर आस पास होगा। जैसे देहाती भाषा में कहते हैं 19-20, जब 19-20 का अंतर हम लोग हाथ से छू के नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पे 2 है, एक है टेम्परेचर और दूसरा है थर्मामीटर। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर मतलब हार्डनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी, उसको टेम्परेचर कहते हैं। और उस टेम्परेचर को मेजर करने की जो डिवाइस है उसको कहते हैं थर्मामीटर। ध्यान रखना, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस दैट इज कॉल्ड थर्मामीटर। ये थर्मामीटर का कीवर्ड है। यहाँ पे हार्डनेस एंड कूलनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। हार्डनेस और कूलनेस को क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। यहाँ लिखा है मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर, कैसे टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो टेम्परेचर को मेजर करने की कई यूनिट हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग केवल 2 यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर और दूसरा पढ़ेंगे लैबोरेटरी थर्मामीटर, जो लैब में रहता है। ये क्लिनिकल है, ये क्लिनिकल थर्मामीटर है। अगर डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो आपको यही थर्मामीटर मिलेगा। ये जो टेम्परेचर नाम मेज़र करता है, इसकी एक लिमिट है कि किस लिमिट तक ये टेम्परेचर मेजर करता है। और इसमें जो टेम्परेचर मेजर होता है वो फ़ारेनहाइट में मेजर होता है, फ़ारेनहाइट। और जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें डिग्री सेल्सियस में मेजर होता है। ये दोनों बेसिक अंतर है। मतलब ये 37 डिग्री सेल्सियस जो हम लोग के बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, वो इसमें लगभग 97 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ पे दिया गया है the other scale with the range 94 to 98 degree is called Fahrenheit.
फ़ारेनहाइट स्केल में आप जो है 94 डिग्री से लेके 108 डिग्री तक मेजर करते हैं। फ़ारेनहाइट जो डॉक्टर जो क्लिनिकल टेम्परेचर है यही है फ़ारेनहाइट। 94 और 108 के बीच का टेम्परेचर बताता है हमको। और क्लिनिकल थर्मामीटर रीड टेम्परेचर 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। ये देखो 35, अगर 94 है तो 35 होगा और 108 है तो 42 होगा। मतलब अगर इसको हम 35 को चेंज करते हैं डिग्री सेल्सियस में तो 35 आएगा। थर्मामीटर को कैसे रीड करते हैं यहाँ पे एक तरीका बताया गया है कि टेम्परेचर मतलब उसको डिफरेंस इंडिकेट करने के लिए आपको इस तरह से देखना है कि इससे देखने का तरीका देखिए, यहाँ पे एक बताया गया, ऊपर देख लीजिए किस तरह से देख रही है टेम्परेचर। यहाँ पे भी ये देखिए, ये टेम्परेचर करेक्ट मेथड ऑफ रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर, ये करेक्ट मेथड है। ऐसे ही देखना चाहिए, नहीं कि ऊपर नीचे करके आप देखिए, सीधा ऐसे हॉरिजॉन्टल करके इसको देखना चाहिए। जब हम रीडिंग देखते हैं, टेम्परेचर रीडिंग देखते हैं कि क्या टेम्परेचर है, तो इसको इसी तरह से देखना चाहिए। क्या क्या प्रिकॉशन होना चाहिए? देखिए, थर्मामीटर शुड बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से इसको धोना चाहिए, जैसे डिटॉल वगैरह होता है। और मरकरी का जो लेवल हो 35 के नीचे कर देना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और उसको हमेशा हॉरिजॉन्टल में करके पढ़ना चाहिए। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट टेम्परेचर इज स्टेट विद इट्स यूनिट। यहाँ पे जो 37 डिग्री सेल्सियस है, यह हम लोग के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। पहले मेजर हर बॉडी टेम्परेचर शी गॉट वेरीड एज इट्स वाज नॉट एग्जैक्टली 37। मतलब इसका जो टेम्परेचर है एग्जैक्टली 37 नहीं है, तब भी इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। 1 डिग्री सेल्सियस आगे पीछे हो सकता है। और जो क्लिनिकल टेम्परेचर होता है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच ही होता है, 35 to 42, क्योंकि हम लोग के बॉडी का जो टेम्परेचर है इसी रेंज में होता है। और जनरली वो बनाया गया है केवल और केवल बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। (35 to 42) ये देखिए, ये जो दिया गया है ये है लेबोरेटरी थर्मामीटर। और ये लेबोरेटरी थर्मामीटर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आप लोग यहीं तक पढ़ेंगे। और इसमें जो मिला है जितना उतना हम लोग देखो क्या क्या मिल गया, इसको शुरू से देख लेते हैं। आप जो होमवर्क कर सकते हैं इसमें से हार्डनेस एंड कोल्डनेस आप लिख सकते हैं। मेजर ऑफ हार्डनेस एंड कोल्डनेस, जिसको आप क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। एक्टिविटी कर सकते हैं। टेम्परेचर और थर्मामीटर के डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर के डेफिनेशन लिख सकते हैं। रीडिंग ऑफ थर्मामीटर इसको लिख सकते हैं। रेंज लिख सकते हैं, या करेक्ट कैसे देखते हैं, प्रिकॉशन लिख सकते हैं। ह्यूमन बॉडी का एग्जैक्ट टेम्परेचर लिख सकते हैं।
सारा होमवर्क आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।